हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सम्राट इमानत, अकाउंट सॉफ्टवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर, आप सबको आज की इस खूबसूरत वीडियो में वेलकम करता हूं और इस उम्मीद से आप सबके साथ मुखातिब होता हूं कि आप सब सेहत और सलामती से होंगे। आप सब ने इस बात को समझते हुए जानते हुए आज इसकी वीडियो में क्लिक किया है कि आप कंप्यूटराइज अकाउंट्स में दिलचस्पी रखते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। और ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी अकाउंट्स के रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलें हम आज की टर्मिनोलॉजी का आगाज़ करते हैं। पीछे हमने पहली पार्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी का उसको एक्सप्लेन किया था। आज भी हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग की जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स उनको कहते हैं जब हमने किसी से पैसा रिसीव करना है, मतलब रिसीवेबल अमाउंट जो हमारी होती है और वो रिसीव नहीं होती ड्यू टू सम रीजन, किसी वजूहात की वजह से अगर हमारा रिसीव होने वाला पैसा हमें रिसीव नहीं होता तो उसको बैड डेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी को सामान सेल किया, प्रोडक्ट अपनी सेल की और जब हमने पैसे क्रेडिट पे सेल की और पैसे उसे वसूल करने हैं, लेकिन किसी वजह से फॉर एग्जांपल वो शख्स इस दुनिया से चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, या ये है कि अब उसको इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है कि वो हमें पैसा देने के काबिल नहीं है, तो ऐसे पैसे जो डूब जाते हैं उनको बैड डेट्स कहते हैं। उसके बाद जो अगली हमारी टर्मिनोलॉजी है वो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपकी एसेट में कमी आ जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर खरीदा और जिसकी लागत थी 50,000, अब आपने 1 साल उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं न्यू फर्नीचर खरीदने के लिए तो अब वो 50,000 का सेल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो 40,000 में सेल हो, 30,000 में सेल हो। अब जो 50 के दरमियान और 40 के दरमियान जो वैल्यू में कमी आ गई है इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है डिविडेंड्स। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक हम रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं। रिसीव हम किस वक्त करते हैं? जब हमने अपना पैसा किसी की कंपनी में लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट आता है उसको डिविडेंड रिसीव कहते हैं और ये हमारी इनकम होती है। जब किसी ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया होता है और हमने उसको प्रॉफिट देना होता है तो ये डिविडेंड पेड कहलाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि डिविडेंड हम रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं। रिसीव किस वक्त करते हैं? जब हमने किसी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, और पे जब किस वक्त करते हैं? जब किसी दूसरे ने हमारी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद हमारी सप्लाईज होते हैं। ये क्या है कि जो चीजें हम रीसेल पर्पस के लिए खरीद के लेकर आते हैं उसको सप्लाईज कहते हैं और ये हमारा एक्सपेंस होता है। वो चीजें जो हम रीसेल पर्पस के लिए खरीद के लेके आते हैं उसको सप्लाईज कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग क्या है? रिटेन अर्निंग है क्लोजिंग स्टॉक भी इसको कहते हैं।
वो हमारा स्टॉक जो हमारे पिछले दिन में, हमारे पिछले महीने में या हमारे पिछले साल जो हमारा स्टॉक बच जाता है, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। और जब हम उसको मतलब सेल के काबिल बनाते हैं, अगले दिनों में जाके, अगले साल में जाके जब हम उसको सेल करते हैं, तो वो हमारा रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और बड़े सादा लफ्जों में मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी मजीद आपको समझाई हैं। अगर आपको ये समझ आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली टर्मिनोलॉजी अपलोड करने के लिए तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अकाउंट्स के स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा।